वही आतंकवादी थे। कोई छात्र ये नहीं कह सकता कि संसद वो छात्र नहीं, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी। कोई छात्र ये नहीं कह सकता कि ये संसद भवन कोई छात्र, वो आतंकवादी भेजे गए थे 2-2 हजार रुपए पे भेजे थे। अरे वो विपक्ष ने भेजे थे। 300 दिहाड़ी वाले मजदूर थे, वो 300 दिहाड़ी वाले मजदूर आए थे। सुनिए, हमारे देश का युवा जो कल जाके IAS बनेगा, PCS बनेगा, ठीक है, वो कहेगा संसद वो देश का सबसे बड़ा मंदिर उसको ये ऐसा ये छात्र हैं। एक मिनट, भाई ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी पे अभद्र टिप्पणी हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले बीजेपी नहीं किया, लेकिन एक मस्जिद में अखिलेश यादव की बीबी के ऊपर टिप्पणी हुई, खुद अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ FIR करा पाए। राहुल गांधी ने बयान दिया, उसको लेके देखिए, एक वर्ग है, एक छात्रों का वर्ग है जो अंधभक्त है और एक मूर्ख को भगवान मानते हैं। देखिए, ये कोई पार्टी का, ये किसी उसका संस्था का या किसी संस्थान का ये प्रोटेस्ट नहीं था। ये बच्चों के पहले राहुल गांधी ने आज कहा, उसके ऊपर क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने क्या बयान ऐसा दे दिया बताइए? अभी तो बताया मैंने आपको, सदन में कहा राहुल गांधी ने कि भैया छात्रों को, पहले वो छात्रों का बड़ा सम्मान कर रहे थे, छात्रों की लड़ाई बता रहे थे, अब कह रहे हैं एक वर्ग ऐसा है जो अंधभक्त है और मूर्ख को भगवान मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, जो छात्र वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक आपका कोई है, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, ठाकुर करके कोई है, वो दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं था, वो छात्र है ना, लेकिन वो आपके वहाँ पे खड़ा होके स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोल रहा था? इस पे कोई सवाल उठाएगा? लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उस पे कोई नेता आके नहीं खड़ा होता है, हैं? लड़कियों को लाठी मारी गई, फाड़े गए, महिलाओं को कह रहे हैं कि कीलें लगाई गई, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, तब कहाँ थी बीजेपी? तब बीजेपी क्यों नहीं बोली? कौन? ये भाई साहब कह रहे हैं जब जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हुआ था, कपड़े फाड़े गए, कीलों से मारा गया, तब कहाँ थी बीजेपी? वो महिलाएं थी जो मोदी जी को, अब बोलना नहीं चाहूंगा इतना, आप शब्द बोल रही थी, वो महिलाएं थी। एक मिनट, इनसे पूछिए जरा। एक मिनट मैं बताऊं, जब घर के अंदर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया होता है, अगर उनको अगर हम लोग कुछ आहत पहुंचाते हैं, कुछ दुख पहुंचाते हैं उनको, तो उनके क्या दिल से हम लोग, हमारे लिए या उनके मुंह से हमारे लिए अच्छी चीज़ निकलती है? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। घर में गाली दे देंगे भाई, मैं गाली बकने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जवाब दे रहा हूँ ये कि आप ये बताइए कि अगर भाई मैं पीड़ित हूँ, सालों से पीड़ित हूँ, ठीक है, हमारे घर का कोई बच्चा मर जाए, हमारे घर का बच्चा कोई मर जाए किसी चीज़ की वजह से, और उस चीज़ के लिए हम सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं, और सरकार उस आवाज़ को ना सुन के लाठी चला रही है, मारपीट कर रही है, बच्चों के कपड़े फाड़ रही है, कर रही है, तो उस पर क्या होगा? अगर बच्चे मर गए हैं तो उनके लिए संवेदना हमारे अंदर भी है, ठीक है। सुनिए, अब हमारे सुनिए, जो अब हमारे बतिया तो सुन लो, जो बच्चे मर गए हैं उनका तस्वीर लेके जाइए वहाँ दिल्ली धरना दीजिए, तस्वीर लेके एक तरीके से जाइए ना, कि वहाँ मुजरा करते हुए आप जाएंगे, वहाँ मुजरा करते हुए जाएंगे, मोदी जी को गाली देते हुए जाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाएंगे, अब इंडिया ना मुर्दाबाद नारे लगाएंगे। प्रोटेस्ट था, छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, सुनिए, छात्रों का प्रोटेस्ट था, उस मंच पे कितने छात्र थे? कोई बता दे, एक छात्र था। छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों ने लाठी गाई, भाई कौन, किसने देखा है कि वो झंडा? सीएम योगी ने बयान दिया था, हमारे महाराज सीएम योगी ने बयान दिया था। कब दिया था? आज तो सुनिए, अखिलेश यादव की आतंकवादी थे। कोई छात्र ये नहीं कह सकता कि संसद वो छात्र नहीं, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी। कोई छात्र ये नहीं कह सकता कि ये संसद भवन कोई छात्र, वो आतंकवादी भेजे गए थे 2-2 हजार रुपए पे भेजे थे। अरे वो विपक्ष ने भेजे थे। 300 दिहाड़ी वाले मजदूर थे, वो 300 दिहाड़ी वाले मजदूर आए थे। सुनिए, हमारे देश का युवा जो कल जाके IAS बनेगा, PCS बनेगा, ठीक है, वो कहेगा संसद वो देश का सबसे बड़ा मंदिर उसको ये ऐसा ये छात्र हैं। एक मिनट, भाई ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी पे अभद्र टिप्पणी हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले बीजेपी नहीं किया, लेकिन एक मस्जिद में अखिलेश यादव की बीबी के ऊपर टिप्पणी हुई, खुद अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ FIR करा पाए। क्या टिप्पणी हुई थी? मौलाना ने क्या बोला था? भैया देखिए, मौलाना ने क्या बोला था? देखो प्यार, पहले सुनिए, सवाल क्या करिए तो सुनने की क्षमता रखा करिए, आदमी को बोलने के लिए बोलना दिया जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये जो बता रहे हैं टिप्पणी और मस्जिद और मंदिर जो बता रहे हैं, वो ये काम मैं करता नहीं, वो इन्हीं से पूछिए।
मंदिर में क्या अच्छा उस मौलाना का क्या बयान था? उसने शिक्षा पे बात करनी हो तो मेरे से बात करिए, बच्चों की पढ़ाई की लिखाई की बात करनी हो मेरे से करिए, जो 22 बच्चे मरे उस पर बात करनी तो मेरे से करिए, मंदिर मस्जिद की बात करनी तो इधर करिए। ये अभी बोल रहे थे ना, अखिलेश यादव पर टिप्पणी हुई थी। अखिलेश यादव के घर पर 2 बार टिप्पणी हुई। अखिलेश यादव की खुद ही हिम्मत नहीं थी कि जाके एप्लीकेशन लिखवा पाए। समाजवादी पार्टी वाले लेके आए थे एजेंडा, यही मुख्यमंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के इसी लखनऊ की धरती से मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा मंत्री जब थे उसी बीजेपी की सरकार में, तो उन्होंने कहा था जितने नकल करने वाले लोग हैं, बहुत अध्यादेश लेके आए, बहुत सुधार किया शिक्षा में। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हमारी सरकार भैया किसी तरह बना दो, जितना नकल करना, जितने अवैध यूनिवर्सिटी बनाना होगा बनाना, किताबें खोल के आप नकल करना और नौकरी पाना, और ज़्यादा दिक्कत हो तो और बताना, 2-4 बार और गोली, नकल तुम करते रहो। तो ऐसे लोग शिक्षा की बात करने आएंगे, शिक्षा पे अध्यादेश की बात करने आएंगे। अरे ये अपनी बात करने गए थे भैया, हमारी रोजी रोटियाँ, कहते ना, वो एक लड़का कह रहा था, हम भैया हमारा रोजिया रोटियाँ चलाई दा ना, तो हमहू के समाजवादी पार्टी झंडा लेके जंतर मंतर पे जाई दा ना। दिल्ली पुलिस वाले से यही कह रहे थे, कांग्रेस और सपा वाले, भैया हमारो झंडा लेके जाई। क्या कहेंगे? देखो 20 छात्रों का दुख था सीजेपी को, लेकिन जब रिजाइन हुआ उसके बाद पार्टी मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं सब। एक हमने, आप सब ने देखा होगा, एक छात्र जिसकी फोटो लगाई गई मंच पे, उसके पिताजी ने कहा कि ये हमारे बच्चे की फोटो है। उसके साथ केवल वो पिता नहीं रो रहा था, पूरा समाज रो रहा था, हम भी रो रहे थे, हम भी उस बच्चे के लिए रो रहे थे। लेकिन उस जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, उस बच्चे की फोटो वही काकरोच वाले कुचल रहे थे इधर उधर। एक बच्चा उठा के लेके आया, और वो कहां से, वो जाके पार्टी कर रहे थे, और पता चला कमर से कमर हिला रहे थे, मिला रहे थे। आज राहुल गांधी ने उन छात्रों को ये बोला है कि वहाँ पे स्टूडेंट 3 प्रकार के आए थे, ठीक है, एक स्टूडेंट आए थे, एक इडियट आए थे, मतलब इडियट बताया, और हाँ, और अंधभक्त आए थे, ठीक है। राहुल गांधी ने उन छात्रों को इडियट बताया है। तो मैं उन छात्रों से कह देना चाहता हूं जो राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता समझ रहे थे वहां पर बैठे, कि राहुल गांधी ने तो आज इडियट बता दिया, अब क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? जब राहुल गांधी ने छात्रों को इडियट बता दिया, अंधभक्त बता दिया, छोड़िए, मुद्दा ये नहीं, ये तो क्या है मुद्दा? बता रहा है। मुद्दा मेन बच्चों के एजुकेशन सिस्टम का था, वो दुरुस्त होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं चाहे किसी पार्टी के हों, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अधिनियम लाया गया, उसके लिए सुनिए कानून लाया गया, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष को बोलना चाहिए था कि वॉकआउट करना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। छात्रों के साथ थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या लगता है? हम एज ए पेरेंट्स ये बताना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ अगर न्याय हुआ है, ऐसा नहीं सारे स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ स्टूडेंट भी थे, लेकिन अपनी रोटियां सेकने पॉलिटिक्स में होता है। अगर आज हम भाजपा सभा की बात नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन में दूसरी सरकार होगी, वो भी जायज देखने के लिए तमाम मुद्दे। इमरजेंसी में क्यों ये बाहर थे, इंदिरा गांधी गिराया गया, मतलब उनकी सरकार गिरी। अभी अन्ना बैठे किसी मुद्दे को लेकर के, सरकार गिरी, चेंज हुई नहीं हुई। तो ये जहाँ मूवमेंट होता है, जहाँ जमानी चलती है, वहाँ जमाना चलता है। बच्चों ने मूवमेंट में क्या आपने प्रधानमंत्री को लेकर या फिर किसी लोकतंत्र की जो उस पर बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, संविधान की सीट पर बैठे हैं, ऐसी भद्दी गालियाँ, चलिए यहाँ के प्रधानमंत्री को भी, लेकिन बाहर की जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर भी नहीं देना चाहिए। अच्छा बताइए, यहाँ पे मॉब खड़ा है, आप पहचान कर सकते हैं कौन किसके लिए क्या बोल देगा? कुछ होता है, लोग डिस्टर्ब करने भी आते हैं। पहचान कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, तो सीजेपी कह रही है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सीजेपी उसका मुद्दा अलग था, वो माना गया, बाकी जो गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम रंजीत ठाकुर है। अगर दिल्ली में अभिषेक ठाकुर है तो उत्तर प्रदेश में रंजीत ठाकुर मैं मौजूद। अगर उत्तर प्रदेश में छात्र के नाम पे आंदोलन या मोदी जी की माँ बहन की गाली देंगे तो यही दौड़ा के तैयार है। प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में उनके फोटो गलत इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट किया, ये बड़ी निंदनीय घटना हुई है, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में चुनौती योगी जी को देंगे। तो इसी इको गार्डन, योगी जी समझ जाओ, सीजेपी आ रही है। नाम रंजीत ठाकुर है। अगर उत्तर प्रदेश योगी जी को चुनौती देने आओगे तो यही दौड़ा, कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी डरने वाले छात्र नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले छात्र हैं। और दूसरी बात, मोदी जी की माँ की गाली दिए तो मिट्टी मिलाने में समय नहीं लगेगा। क्या क्या मानते हैं भाई साहब आप, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश के IITian हैं, उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जो भी पढ़े लिखे हैं, जो IITian हैं या जो भी कुछ हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। प्रियंका गांधी कहती हैं वी कोटी नमन जो हैं, जो IIT मद्रास के निदेशक हैं, उनको गौमूत्र विशेषज्ञ बताकर हंसती हैं भरे सदन में। नहीं तो ऐसा है ना कि क्या मानसिकता है? नहीं,
जैसे संस्कार मिले हैं असल में नहीं, असल में जैसे संस्कार मिले हैं वो असल में ऐसे खिचड़ी खानदान से हैं, ठीक, खिचड़ी खानदान, ठीक है, खिचड़ी खानदान। उनकी जो दादी थी, ठीक है, फिरोज खान से शादी की, फिरोज खान के बाप का नाम जहांगीर खान, ठीक है, उनकी, तो कहने का मतलब है उसके बाद में इनकी अम्मा जी ने, ठीक है, क्रिश्चियन से शादी करी और कहते हैं बहुत बड़े ब्राह्मण। अच्छा, अपना भी क्रिश्चियन शादी करी, मतलब इनके पूरे परिवार में नेहरू जी के बाद में किसी ने हिंदुओं में शादी नहीं करी, ठीक है, और हैं बहुत बड़े ब्राह्मण, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अच्छा, इनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस पूरे खानदान की, ठीक है, ये इतनी मानसिकता। आज संसद में इसका भाई कह रहा है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, ठीक है, वो सब अंधभक्त थे, मूर्ख को भगवान मानते हैं। हाँ, और मूर्खों को भगवान मानते हैं। तो ऐसा है ना कि ये इस प्रकार की पार्टी के लोग हैं, बस है कि एक थोड़ी सी विरासत मिल गई है तो थोड़ी सीट मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट इन लोग की हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये प्रोटेस्ट होना भी जरूरी था, और कहने का मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी समय हो जाना चाहिए था जिस समय ये यूजीसी लेके आए थे। असल में धर्मेंद्र सुनिए, चलिए, इस्तीफा हुआ वो सब हुआ, लेकिन आज राहुल गांधी सदन में क्या कहते हैं कि शिक्षा विभाग में गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आरएसएस का कब्जा है। अरे वो तो उनकी बुद्धि ऐसे ही हो गई है कि उनको हमेशा आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और भाजपा उनके सपनों में आते हैं। ये जितना विरोध करेंगे, ये जितना गाली बकेंगे, ठीक है, इस देश का नागरिक उठ खड़ा हुआ है। बहुत से लोग कहते थे कि बंगाल नहीं जीत सकते, ऐसा यूनाइट हुआ हिंदू, ठीक है, जब बंगाल को उखाड़ फेंका। तो कहने का मतलब है धीमे धीमे ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि जो किसी विशेष धर्म के लिए अपना वो कर रहे हैं, तो ये धीमे धीमे, चाहे बिहार हो हार गए हैं, बंगाल हो हार गए हैं, दिल्ली है हार गए हैं, ये हारते इतने हताश हो गए हैं, ठीक है, और मिलना कुछ है नहीं। जीवन भर प्रधानमंत्री बनने के जो सपने देख रहे हैं वो बन नहीं पाएगा। वो बेवकूफ़, इतना बेवकूफ़ आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है और कहीं भी बोल देता है। तो फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जो हैं संसद भवन पहुंचते हैं दान पेटी लेके, कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने और वहां की उत्तर प्रदेश सरकार ने राम को कलंकित कर दिया, अयोध्या को कलंकित कर दिया, और इन आने वाले चुनावों में योगी जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को मात्र 50 सीटें मिलेंगी। अरे वो अपने जो उसका लड़का चुनाव लड़ा था उस तक की तो सीट अपना बचा नहीं पाए, और बकवास करते हैं। वो भाग्यवश, किसी कारणवश, ठीक है, वो सांसद अपना बन गए थे, ये जीवन में अब सांसद भी नहीं बनेगा, ठीक है। इन सबकी क्या हो गया, 33-35 सीट हिलाने के बाद में ऐसे बंदरों की तरह ये उछल रहे हैं, ठीक है। ये सब 27 में और 29 में सब गायब हो जाएंगे, ठीक है, और ये सब भैंसें खरीदेंगे और उनको चराएंगे और पीछे पीछे ओए ओए करेंगे। क्या कहेंगे, डिंपल यादव भी चंदा चोरी को लेकर कह रही हैं, चिल्ला रही है संसद भवन में कि चंदा दो, चंदा चोर चिल्ला रही हैं। यहाँ पे जो अवधेश प्रसाद हैं, फैजाबाद के सांसद हैं, वो दान पेटी लेके आ गए, कह रहे हैं अयोध्या को और राम मंदिर को कलंकित करने वाली बीजेपी है। यार, ये कार सेवकों के हथियारों से क्या उम्मीद लगा सकते हो आप? दूसरा सवाल उठाओ। वो कह रहे हैं बीजेपी को 50 सीट नहीं मिलने वाली, योगी जा रहे हैं। वो वक्त बताएगा। अभी आपने एक राहुल गांधी वाला सवाल पूछा था, प्रियंका गांधी वाला, किसी प्रोफेसर को गोमूत्र वाला बता रही थी, तो आप एक बात, कोटी जो आईटी मद्रास के निर्देशक हैं, तो आप एक बात बताइए, जिसके खून में 3-3 धर्मों का डीएनए मिला हो, जिसके परिवार 3-3 पीढ़ियों वाला प्रधानमंत्री वाला लड़का हो, और आज वो बेरोजगार है, एक पप्पू बन के रह गया हो, उससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं भाई? एक उतना विद्वान पढ़ा हुआ प्रोफेसर, वो भी डायरेक्टर है वहाँ आईआईटी मद्रास, जो कभी आईआईटी मद्रास जब भारत के एक टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, उसके डायरेक्टर को ये उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इन सब क्या अनुमान लगा सकते हैं? इन पप्पुओं से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? अगर इतने सही होते तो आज 3-3 बार से विपक्ष में बैठे होते, सरकार चला रहे होते।
जिसकी 3-3 पीढ़ी सरकार चलाती है, जो विपक्ष में बैठ रहा है, तो अनुमान लगाइए उसकी क्या बुद्धि है उसकी।